तो साफ तौर पर अमेरिका जो है वो ईरान से आप कहीं ज्यादा आगे है और कई गुना बड़ी ताकत रखता है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। ईरान का इजराइल पर भीषण हमला देखने को मिला है। वेस्ट बैंक को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं। यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट किया। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने की भी जानकारी सामने आ रही है। वेस्ट बैंक को निशाना बनाया गया है। अटैक जो है लगातार किए जा रहे हैं। ये हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है, यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन जो है लगातार बज रहे हैं, क्योंकि जो हमले हैं वो लगातार होते चले जा रहे हैं। कि हमले जो हैं वो लगातार तेज हो रहे हैं। एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमले लगातार जो हैं वो तेज होते चले जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो हमले लगातार जो है वो तेज हो रहे हैं। ईरान के कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट किया है और लगातार ईरान जो है वो भी वेस्ट बैंक के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान जो है लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है और इजराइल के ऊपर ईरान ने भीषण हमला जो है वो किया है। एक बड़ा अटैक जो है वो यहां पर किया गया है। एक बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है और यहाँ पर एक बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया है और ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक जो है वो कर रहा है। तो बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप सुन सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है सायरन की आवाज़ जो है वो अब सुनी जा रही है और यरूशलेम और तेल अवीव में सायरन जो है वो बजते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, ईरान की कई मिसाइलों को जो है यहाँ पर आयरन डोम सिस्टम ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। चलिए कुछ और जानकारियां, कुछ और अपडेट्स आप तक हम पहुंचा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। युद्ध को लेकर क्या कुछ ये जानकारियां हैं और किस तरीके से महायुद्ध में घातक हथियार जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप समझिए, ये वो घातक हथियार हैं सारे जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा रहा है, जिसमें क्लस्टर बम है, जिसमें क्रूज मिसाइल है, एरो 3 है, इसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल है और कॉम्बैक्ट लेजर हथियार भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है और B-2 स्टिल्थ बॉम्बर है ये अमेरिका का। इसके बाद सुसाइड ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल F-35 लाइटनिंग है और लूकस जैसे जो ड्रोन हैं उनसे अटैक किया जा रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर घातक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। अगर क्लस्टर बम को लेकर बात करें तो बेहद ही खतरनाक बम होता है क्लस्टर बम, क्योंकि एक बम के अंदर से छोटे छोटे कई बम जो है वो निकलते हैं और कई बड़े धमाके जो हैं उस क्षेत्र में होते हैं जहां पर यह बम गिरता है। तो किस तरीके से यहां पर इस युद्ध में इन बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर बम, क्रूज मिसाइल, एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल और कॉम्बैक्ट लेजर हथियार है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, सुसाइड ड्रोन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल है, F-35 लाइटनिंग है और लूकस जैसे हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप समझिए स्थितियों को किस तरीके से। यहां पर ईरान की क्रूज मिसाइल को लेकर बात करें, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ये और हुए जो है ये मिसाइल का नाम है। आप समझिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और हमलों के लिए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, बड़े हथियारों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और अटैक जो है वो इस वक्त लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और यहां पर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेकर बात करें, इसका इस्तेमाल हो रहा है। 1350 किलोमीटर तक की इस मिसाइल की रेंज है, यानी कि 1350 किलोमीटर दूर ये दुश्मन को निशाना बना सकती है। ईरान के पश्चिमी इलाकों से इजराइल तक आसान पहुंच है इसकी। आप समझिए यहां पर स्थितियों को और समझिए कि कितनी ये मिसाइल जो है वो ताकतवर है। सब सोनिक स्पीड इसकी 0.8 से 0.9 के करीब की है। आप समझिए पलक झपकते ही ये अपने टारगेट को अचीव कर सकती है, एक विध्वंसक हमला ये कर सकती है। तो ईरान की क्रूज मिसाइल है ये और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम से ये लेस है, यानी कि इसका खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है और एक बार जो नेविगेट किया गया, लॉक किया गया, वहां पर अटैक ये करती ही करती है। तो ये ईरान की क्रूज मिसाइल जो कि खुद अपने नेविगेशन सिस्टम से लेस है,
तो आप समझिए स्थितियों को। और एक कुछ और अपडेट आप तक और पहुंचाते हैं। यहां पर मौतों को लेकर के इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध में 1701 मौतें हुई हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं 7 मार्च तक के, और ईरान रेड क्रिसेंट के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन अभी तक युद्ध में ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आप समझिए अपडेट को, अमेरिकी सैनिक 6 मारे गए हैं यहां पर। साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, ये वो देश के हिस्से जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति बनी नजर आ रही है, जहां पर लगातार बमबारियां होती नजर आ रही हैं। और आप समझिए किस तरीके से अब ये पूरे हिस्से नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति है। जहां ईरान में 1332 लोगों की मौत हो गई, यूएई में 3 लोगों की मौत हो गई, ओमान में 1, बहरीन में 1, और कुवैत में 6, इराक में 2, इजराइल में 11, लेबनान में 339 लोगों की मौत हुई। और कुल 1700 से ज्यादा लोगों की मौत 7 मार्च तक की हुई है, जो कि ये आंकड़े खुद जारी किए गए हैं ईरान के रेड क्रिसेंट के द्वारा और ईरान डिफेंस एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और आप सोचिए कि ये आंकड़े जो हैं वो 7 तारीख तक के हैं। अगर आज तक के कुल आंकड़ों को लेकर बात करें तो ये संख्या काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर